अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में सुना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ जाएंगे। ऐसे में से ये एक सवाल ये रहेगा कि आखिर पंचमुखी क्यों हुए थे हनुमान जी। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको पूरी ये कहानी बताने वाला हूँ, इसको सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल लंका में महाबलशाली मेघनाथ के साथ में बड़ा ही भीषण युद्ध चला था। आखिरकार मेघनाथ मारा गया। रावण, जो इस समय तक अपने मद में चूर था, राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर कहीं ना कहीं वो तनाव में आ गया था। रावण को थोड़ा दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि ये दोनों तो उसके बचपन के मित्र भी रहे। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुधि नहीं रही थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र में महापंडित थे, जादू टोने के धनी थे और मां कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वो अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दे। ये बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण परेशान हो गए। विभीषण को लगा कि भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परम वीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सोएल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर या फिर मायावी राक्षस के भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक चली नहीं। असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल पड़े। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक भी था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता भी सताने लगी। विभीषण ने इसके बाद हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक ना था। सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप में ही निकुंभला नगर तक पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप में धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण और महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध यहीं पर खत्म हो जाएगा। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चल गया कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते हुए में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत ही वहां पर पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक बहुत ही अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का था और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा अंदर जाना पॉसिबल है ही नहीं, असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा से विपरीत ये बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ आखिर में, परंतु बजरंग बली के आगे उसकी एक चली नहीं। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से वो खुद को रोक नहीं सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया कि मैं हनुमान का पुत्र हूं और एक मछली से पैदा हुआ हूं। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने ये सुना तो वो काफी हैरान रह गए कि भैया ये बात क्या है। मकरध्वज ने कहा कि लंका दहन के बाद हनुमान जी समंदर के रास्ते वापस जा रहे थे, तब वो अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था और वो जो तेज था वो मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और वे गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब ये सुना तो मकरध्वज को बताया कि वे खुद ही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया और वहां आने का अपना पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदल कर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाए। उनको सारी पूजा झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तोमधु मक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में चले गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामयाबी की कामना करी और पूछा कि हे माँ,
क्या आप वास्तव में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस सवाल पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो हैं, लेकिन अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, आप सफल रहो। मंदिर में 5 द्वीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं में और स्थान पर। माँ ने कहा कि ये द्वीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन इनमें से एक बुझा दिया जाएगा, उसका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ ही रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे, तो हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले कि मैं कामाक्षी देवी हूं और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोके से पूजा प्रारंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोके से चढ़ाया जाने लगा। आखिर में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी में डाल दिया गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देने का शेष था। ऐसे में हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वो अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे और उनके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मुश्किल मतलब बहुत ज्यादा कठिन थे वो। ऐसे में इस विकट परिस्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है। अहिरावण उसे बलात् हर लाया है। वो उसे पसंद नहीं करती, पर मन मार कर उसके साथ वो रहती है। वो अहिरावण के राज जानती है। उससे अगर हम उसके पास जाएं तो हो सकता है कि हमें उससे कुछ सहायता मिल भी जाए। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नागकन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा कि मेरा नाम वित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरे अपहरण करके मुझे यहाँ कैद कर लिया, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नागकन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं? आप मुझसे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा कि दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरे विवाह श्री राम से कराने का वचन दें तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य आपको बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी के लिए निष्ठ हैं। अपने धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वो किसी और से आखिर कैसे विवाह की बात का स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने कहा, मैं इस बात का वचन आखिर कैसे दे सकता हूँ? फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय ना लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में हैं। असमंजस की कंडीशन में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए, लाठू भी न टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वो सही सलामत रखना चाहिए। यदि वो टूटा तो उसे अपशकुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण की बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? ये सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के आखिर का जो भेद था वो खोल दिया। चित्रसेना ने कहा कि दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया था। मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी ना थी, वो भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वो पकड़ में आ गई। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा लिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी रण जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास ही रहते हैं। ये बड़ी भारी संख्या में है। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ है और ये मरने को हो जाते हैं, तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप हैं। उसी अमृत के कारण उन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया है, उनके उतने नए रूप बनते गए। इसीलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना पड़ेगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू कर दिया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ ही टिक पाते।
जब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक ही बचा तो हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना करी। हनुमान जी भी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले कि मैं तुम्हें प्राण दान देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम यहां से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्द से जल्द उसे पूरी तरह खोखला कर दोगे। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज सा महसूस होने लगा। उन्होंने मायावी युद्ध अपना जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। ये देखकर हनुमान जी कुछ परेशान भी हुए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपकों में से एक साथ बुझेंगे तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो जाएगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उधर उत्तर दिशा में वराह मुख था, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख था, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख था, आकाश की ओर हृदयगीर था और पूर्व की दिशा में हनुमान मुख था। उसके बाद में हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आकांक्षाएं खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने भी श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए उपाय किए। दोनों भाई होश में आए। चित्रसेना भी वहां आ गई थी। हनुमान जी ने कहा, उठो प्रभु, आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नागकन्या की सहायता लेनी पड़ी और अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती हैं, कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चलें, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्रीराम हनुमान की बात सुनकर चकरा गए। इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, हनुमान जी ने ही कह दिया कि भगवान, आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरावण को मारने का श्रेय जो भेद है वो इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल नहीं हो पाते। कृपा निधान करें, इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता ना करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठ जाइए, बाकी काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे, इससे श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वो कोई कदम उठाते तब तक हनुमान जी ने भगवान श्री राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने भगवा वेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली चाटली जो पार्टी थी वो चरमरा कर टूट गई और इसी के साथ में इस पूरी कहानी का अंत हो।